खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं कोई दिल में खुशी का ठिकाना, नहीं कोई दिल में खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो समुंदर कल गदानिनम्बूद्गणाधिसेवितं कपित्थि जम्बू फलसार भक्तिडम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजम् या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण बुद्धिरूपेण शक्तिरूपेण क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुदेव महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। के हस्ती नुमा मका को खंडर बना के रख दिया, हस्ती नुमा मका को खंडर बना के रख दिया, दोनों ने मुझे, लोगों ने मुझे राय का पत्थर बना के रख दिया। मैं वो मोम था जो सर्द मौसम में पिघल जाता था, लेकिन अब पत्थर का सीना चीर दूं वो खंजर बना के रख दिया। युद्ध का मोती कभी आगे नहीं होता है और सत्य का राही कभी बागी नहीं होता है, और प्यार को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है, प्यार का दामन कभी दागी नहीं होता। फिल्म वालों ने कहा, क्या कहा फिल्म वालों ने कि मेरे दिल को करारा जा, कल्पना जी तू जो हंसी दे, बहुत अच्छे, तू जो हंसी दे, अभी बच्ची है, तू जो हंसी दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करारा पहला टुकड़ा दे रहा हूं। बात उस समय की है कि भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही है, सभी देवता, पूरा विश्व राजा हिमांचल के यहाँ गया भगवान भोलेनाथ की शादी में। उनके विवाह में गए, लेकिन दो लोग बड़े विचित्र गए। कल्पना जी, दो लोग आपके जैसे दोनों सहयोगी कलाकार हैं, इनकी ही तरह से दोनों लोग गए हैं, तो हुआ क्या? शिव शादी में शुक्र शनिचर राजा हिम
घर ढाए थे। हुआ क्या, जिस समय शुक्र और शनिचर पहुंचे राजा हिमांचल के यहाँ, तो अतिथि भाव से राजा हिमांचल ने कहा कि आप लोग भी भोजन पा लीजिए। और राजा हिमांचल के यहाँ शुक्र और शनिचर जब बैठ गए तो हुआ क्या, हुआ भंडारे खाली कर डाले, राजा मन घबराए थे। अब राजा हिमांचल ने सोचा, बताइए दो लोगों ने हमारा जितना भंडारा बना हुआ था सब कुछ खा लिया, कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा। घबराते हुए जाकर के माता अन्नपूर्णा से विनती करने लगे। हुआ क्या, माता अन्नपूर्णा से जब विनती की, अन्नपूर्णा ने भंडारा पूरा किया। जैसे ही राजा ने प्रार्थना की तो अन्नपूर्णा ने भंडारा पूरा किया। देख राजा का फिर से है हर्षा ही, अब जब देख दिया कि पूरा भंडारा ज्यों का त्यों भर गया, और दोनों शुक्र और शनिचर कहने लगे राजा हिमांचल से कि आपके यहाँ मेरे पूर्ण भोजन हो गए हैं, बस राजन आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हम दोनों लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा आप उपकार कर दीजिए, आप उपकार कर दीजिए। तो राजा कहने लगे, राजा हिमांचल कहने लगे, क्या कहने लगे, पूर्ण सारा संस्कार हो जाए। ये जो शुभ विवाह हो रहा है पहले ये हो जाए, पूर्ण सारा संस्कार हो जाए। और आप लोग, जब मैं देख रहा था आप लोग खाना खा रहे थे, मेरे भंडारे खाली हो गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले पूरा आहार हो जाए। लेकिन पानी, अभी पानी, ये पानी उधार हो जाए, पहले पूरा आहार हो। राजा हिमांचल कहने लगे, अभी आप भोजन पा लीजिए, पानी आपका उधार रहा, पहला टुकड़ा। दूसरी बात दे रहा हूं, एक बार क्या हुआ, हमारे बीच में जो आज बैठे हैं, बड़े ही दिन के बाद मिले हैं, परम सम्मानीय पंडित श्री दिनेश द्विवेदी जो हास्य कवि हैं। अब चूंकि आपके क्षेत्र का मामला है, हमें बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो आज हमें ऐसे लगा कि अब क्या बताया, ये तो हम सुबह बताएंगे। आज सुनिएगा क्या हुआ। श्री राम जी का तिलक हुआ जब भोजन करते संसारी, अब जब सब लोग भगवान श्री राम के राज तिलक में जो भंडारा चल रहा था, उसमें सभी देवता, सभी लोगों ने भोजन किए, लेकिन संत रूप में भगवान भोलेनाथ भी पहुंच गए। भगवान शिव जी के यहाँ, भगवान श्री राम के यहाँ भगवान भोलेनाथ एक संत का रूप
धारण करके पहुंच गए और भोजन करने लगे। तो भोजन इतना किया कि उनका भोजन पूर्ण नहीं हो रहा था। तो सभी लोगों ने देखा कैसे संत हैं, कहाँ तक खिलाएं, कुछ नहीं बच रहा है। जाकर के हनुमान जी सरकार से कहा। हनुमान जी सरकार ने श्री राम जी सरकार से कहा। राम जी सरकार आए, उन्होंने देखा, भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी को देखा और श्री राम जी ने भगवान शिव जी को देखा। हुआ क्या? क्या हुआ? भोजन पूरे हुए ना भोले के तो कहने लगे हैं भंडारी। अब जब भोजन पूर्ण नहीं हुए और संत रूपी भोले को देखा भगवान श्री राम ने, हुआ क्या? राम के द्वारा शिव ने था भोजन किया। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से संत रूपी भगवान भोलेनाथ को भोजन कराए। हुआ क्या? राम के द्वारा शिव ने था भोजन किया। हुए संतुष्ट शिव जी कहता ही। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु अब आप पहचान गए हैं, बस कहें थोड़ा उपकार हो जा। कहने लगे कहें थोड़ा उपकार हो जा। भगवान श्री राम कहने लगे कि पहले पूरा आहार हो जाए, लेकिन पानी अभी पानी, ये पानी उधार हो जाए, पहले पूरा आहार हो जाए। आखिरी टुकड़ा दे रहा हूं कल्पना जी, थोड़ा इधर, आखिरी टुकड़ा दे रहा हूं। एक समय की बात, अगस्त्य मुनि द्रोणागिरि सन्मुख। एक बार अगस्त्य मुनि द्रोणागिरि सन्मुख मन इच्छा ले आए हैं। एक इच्छा ली और द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचे अगस्त्य जी, और जैसे ही उस पर्वतराज ने देखा तो अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया और कहा आइए मुनिराज जी, आइए मुनिवर आइए। अतिथि भाव से उन्हें बिठाला और भोजन कराने के लिए सब जाने लगे। अतिथि देवो भव। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगस्त्य मुनि को भोजन ना कर पाऊं तो ये क्रोधी स्वभाव है, ऐसा ना हो ये हमको श्राप दे दें। क्योंकि इन्होंने 3 चुल्लू में सारा समुद्र पी लिया था। भय खाने लगे द्रोणागिरि, लेकिन आकाशवाणी हुई। कल्पना जी, आकाशवाणी हुई। हुआ क्या? अगस्त्य मुनि द्रोणागिरि सन्मुख मन इच्छा ले आए हैं। आकाशवाणी में कह दिया गया कि ये पर्वतराज आप परेशान मत होइए, अगस्त्य मुनि जी के लिए जो आप भोजन रख रहे हैं, प्रसाद रख रहे हैं, उसमें बस तुलसा दल रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो तुलसा दल संग
तो